वॉइस आ रही है आपको? यस सर, आ रही सर। रितेश, आपका वो डिस्कशन हुआ है एचआर के साथ? सर वो मंडे को है मेरा डिस्कशन। मंडे को एचआर डिस्कशन है? हाँ सर। शेड्यूल हो गया है? शेड्यूल नहीं हुआ है सर, मैं डायरेक्ट कॉल किया था एचआर को। हम्म। मैं उसको बोला कि मुझे थोड़ा हेल्थ इशू है, तो मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना लिए थे, तो हम्म। वो शेयर कर दिया उसको मेल पे, तो वो बोले मंडे को हम डिस्कस करते हैं सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर वो करते हैं ना सर, मतलब हो जाएगा ना ऐसा? हाँ हाँ, हो जाएगा। क्योंकि हेलो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर वो, मुझे हेलो। ऐसा पता चला कि वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं देते अगर ऐसा कुछ किया तो। भेज रहा हूँ। ऐसा कुछ रहता है क्या सर? क्या चीज? एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह अगर नोटिस पीरियड तुम सर्व नहीं करोगे तो ऐसा कुछ? नहीं मिलता है, देखो दो चीज होती है। अगर आप एब्सकॉन्ड करके जा रहे हो तो नहीं मिलेगा, हाँ हाँ। लेकिन अगर आप हेल्थ इश्यूज पे रिलीव होके जा रहे हो तो मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। है ना? अगर आप बोलोगे कि भाई आई मेट एन एक्सीडेंट, हाँ हाँ। है ना? आप वर्क फ्रॉम ऑफिस करते हो, होम करते हो? होम ही करता हूँ सर। होम करते हो ना, तो फिर तो आपको पूरा हाथ ही फ्रैक्चर करना पड़ेगा। है ना? वर्क फ्रॉम ऑफिस करते हो तो कह दोगे भाई पैर पैर में चोट लगी, मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा, है ना? सर वो मैं थोड़ा नेक पेन का इशू बता दिया हूँ। नेक पेन का इशू बता दो और बोल दो कि बिल्कुल एडवाइस कर सर रखिएगा वो छह तो फिर महीने का। रिपोर्ट्स मांगेंगे, स्कैन रिपोर्ट्स। हाँ, वो मिल जाएंगी, रिपोर्ट्स बन जाती है, वो मैं 500 बन बना जाएगी। के भेज भी दिया वो वो सब बन एक्सरे जाती रिपोर्ट। है, ठीक है। तो बोल दो कि बेड रेस्ट कंप्लीटली बोला है 6 महीने के लिए, हाँ और हाँ। मैं भी अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पे रख रहा हूँ अच्छा रेदर देन अदर। है ना? वर्क लाइफ बैलेंस मेरा खराब हो गया है, अच्छा अच्छा। तो इस वजह से आप मुझे इस ग्राउंड पे मेडिकल बेसिस पे आप रिलीव कर दो, बिकॉज आई हैव मेड माई माइंड, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू एनी काइंड ऑफ वर्क। हम्म। ठीक है ना? कि आप मेरे रेजिग्नेशन, अगर वो कहें भाई 1 महीने का रेस्ट ले लो, हाँ है हाँ। ना, तो आप बोलो कि भाई आई हैव मेड माई माइंड कि भाई मुझे करना ही नहीं है। हम्म। ठीक है ना? अच्छा अच्छा। ठीक है सर, वैसा ही करता हूँ। तो सर ऐसा बोल अगर दो। ऐसा बोलेंगे तो वो लोग को ये नहीं लगेगा कि ये सोच के आया था? अगर वो बोले भैया, डॉक्टर ने ही बोला है कि अभी रेस्ट लो। अच्छा, डॉक्टर की रिपोर्ट हम भेजेंगे ना, हाँ हाँ, मतलब डॉक्टर के ऊपर ही डाल दे तो बेटर होगा नहीं? डॉक्टर के ऊपर डाल देंगे और अपना डिसीजन बता देंगे कि भाई हमें काम करना ही नहीं है, हमारे हेल्थ इश्यूज है, डॉक्टर कह रहे हैं अगर आप स्क्रीन टाइम लोगे तो कंडीशन और सिवियर हो जाएगी और आगे किसी लायक नहीं बचोगे। ठीक है ना? अरे बात समझ में आई कि नहीं? यस सर, यस सर। यस सर। अब किसी के नेक में पेन है, वो सपोर्ट लेके है और बहुत ज्यादा तकलीफ में है, अगर वो स्क्रीन टाइम लेगा, लैपटॉप पे बैठेगा तो स्ट्रेन आएगा भाई, सीधी सी बात है नेक पे। है ना? तो कहो मेरे को बैठने के लिए भी ज्यादा देर मना किया है। और रिपोर्ट अगर ऐसी चाहिए, क्या किसी डॉक्टर से है कोई पहचान? मैं तो पहले ही एक मेडिकल सर्टिफिकेट, मतलब वो जो नॉर्मल वाला रहता है ना, वो भेज दिया हूँ वो सर। तो नॉर्मल हो गया, बाकी प्रिस्क्रिप्शन वगैरह अगर आपके किसी डॉक्टर से जान पहचान है, कोई रिलेटिव हो या कोई जान पहचान हो, या पैसे दे के भी बन जाता है प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है? अच्छा। और नहीं हो तो फिर करवा देंगे, हमारे भी कुछ कांटेक्ट हैं। क्या लोकेशन है आपकी हितेश? मेरी तो पुणे है सर, पर मैं अभी बैंगलोर में हूँ लाइक। तो पुणे बैंगलोर में तो देखना पड़ेगा, कोई डॉक्टर अगर है हमारी जान पहचान का, कोई भी लिख देगा यार, या अच्छा। फिर आपके भी रिलेटिव में कोई हो जान पहचान में, तो हाँ वो हाँ। बना के दे देंगे प्रिस्क्रिप्शन कि भाई इतने दिन की मेडिकेशन है, कंप्लीट बेड रेस्ट फॉर एटलीस्ट 8 ना, नो स्क्रीन टाइम। और ओके। वो आप वो भी आप शेयर कर सकते हो, है ना, कहना कि भाई मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है हम्म। और मैं नहीं चाहता मेरी कंडीशन बढ़े, तो मैं अभी 1-2 साल का, 1 साल का तो मिनिमम रेस्ट लूंगा। अच्छा अच्छा। है ना? हाँ सर, वो मंडे को ही कर लेता हूँ फुल एंड फाइनल। हाँ, फुल एंड फाइनल बोल दो कि भाई मेरे को, आप बोलो कि भाई अगर आप चाहो तो मेरे से मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन भी ले लो, मेरे पास मेडिकल भी है, मैं वो भी बनवा देता हूँ, हम्म प्रिस्क्रिप्शन भी पड़ा है मेरे पास डॉक्टर का, मैं वो भी शेयर कर देता हूँ। है हम्म। ना? बैक डेट में बनवा लेना प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है? और ऐसी कोई बात है तो कहना कि और भी बहुत सारी चीजें, डॉक्टर ने ये भी बोला है कि अगर आराम नहीं होगा 1-2 महीने में हम्म। रेस्ट करने से, तो एमआरआई वगैरह भी होगा। तो सर कहना हितेश का कि सिलेक्शन हो गया? क्षेत्रेश का तो 2-3 जगह बात हो ही रखी है, फाइनल राउंड हो रहा है ना, एचआर डिस्कशन बाकी है, टेक्निकल तो वाह, क्लियर करी। कांग्रेचुलेशन हितेश। अरे है ना? अभी तो कुछ हुआ। तो हितेश, हाँ एचआर डिस्कशन फाइनल होता है, हाँ सर, ठीक है वो नहीं? बाकी है, हाँ हाँ। जो एचआर डिस्कशन होता है उसमें कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। वो नेगोशिएशन करेंगे ना।
बस पैकेज नेगोशिएशन होगा कि अभी आपका करंट कितना है, कितना लोगे, यही फाइनल होता है। ठीक है, तो जब अगर एक बार आपका एचआर डिस्कशन हो जाए तो मुझे कॉल करना शेड्यूल होने के बाद। मैं कुछ बताऊंगा कि एचआर को कैसे बात करनी है। कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें वो चाहता है कि स्टूडेंट नेगेटिव आंसर करे, हाँ हाँ हाँ। है ना, कि भाई व्हाई डू यू वांट टू स्विच फ्रॉम द करंट कंपनी। आप कहोगे बेटर अपॉर्चुनिटी, तो बोलेंगे वहां पे नहीं मिल रही थी। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। हम्म, ठीक है सर। तो देखो बच्चों, जितने भी बच्चे यहाँ पे आज ज्वाइन करें, सोनी हो गए, श्रीकांत हो गए, अमरेंद्र वर्मा, और अमरेंद्र आपके फ्रेंड वाशिद भी है, उन तक बात पहुंचाना, ठीक है ना, कि भाई आज सर आपको याद कर रहे थे। तो बच्चों कुछ इसलिए ज्वाइन करने की कोशिश करें कि आपसे कनेक्ट हमारा खो गया है, ठीक है, काफ़ी दिन हो गए कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो जब तक कनेक्ट नहीं होगा तो चीज़ें कठिन होती जाएंगी। तो अब मेरे पास कुछ इंसाइट्स है बच्चों। हमारे कई बच्चों ने इंटरव्यू अटेम्प्ट किया है, जैसे ऋषभ हो गए, एक स्टूडेंट है, जूही हो गई, सुशोभन हो गए, ठीक है। और किसी ने इंटरव्यू अटेम्प्ट किया? पारस आपने किया क्या कोई इंटरव्यू अटेम्प्ट? यस सर, वेब रीइन्वेंट की एचआर ने अप्रोच किया था। पता नहीं, शायद हम्म मैंने अप्लाई कर दिया होगा, मुझे ध्यान भी नहीं एप्लीकेशन के टाइम। हम्म द्वारका दिल्ली में उन्होंने ऑफिस बताया था और उन्होंने पहला राउंड लिया एचआर राउंड। तो बेसिक पूछा कि क्या हम्म करते हो, कितना पैकेज है और हम्म क्यों स्विच करना है सर, यही क्वेश्चन। उसके बाद एक वो होमवर्क टाइप का था जिसमें एचआर ही सामने बैठी थी दूसरी, और हम्म उसने कहा था स्क्रीन शेयर करके टेस्ट हम्म, केसेस लिखो। ठीक है, फेसबुक लॉगिन पेज पे मिनिमम ठीक 10 है, लिखो। तो सर मैंने तो 20 तक लिख दिए थे। बहुत बढ़िया। हाँ फिर? सर। सर वो भी सर उसमें शॉर्टलिस्ट हो गया। कल टेक्निकल हुआ था टीम हाँ लीड के साथ हाँ सर, लेकिन उसके जो क्वेश्चंस थे मैं ऋषभ के साथ भी डिस्कस कर रहा था कल। हाँ हाँ तो हम लोगों को ये फील हो रहा था कि शायद उन्हें एक अच्छा कैंडिडेट मिल गया, क्योंकि बहुत घुमा रहे थे वो हाँ हाँ चीज़ों हाँ। को। ये देखो ऐसे ही होता है जब उन्हें सस्ता और ठीक सस्ता कैंडिडेट, ज्यादातर ये जो द्वारका की कंपनी है, लाला कंपनी होती है, इनमें सस्ता कैंडिडेट प्रेफर किया जाता है, यस सर। ठीक है ना। तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है, आपका स्किल सेट फेयर इनफ से भी ज्यादा है, यस और सर। जो आप मेरे हिट कैंडिडेट्स में हो। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि आप लोगों को मैं स्पेशल सपोर्ट करने वाला हूँ। तो देखो पारस, हमारे पास ना कई सारी एक्साइटिंग न्यूज़ है। न्यूज़ ये है कि भाई आपके साथ में जो आपके ग्रुप में पढ़ रहे हैं बच्चे, वो प्लेस होने स्टार्ट हो गए हैं, और उनका इंसाइट हमारे पास है। जैसे जूही ने कई मल्टीपल इंटरव्यूज दिए, तो उनकी जो गलतियां हुई हैं या जो उनके क्वेश्चंस उनसे पूछे गए हैं, वो आपके पास पहले से आ गए, ठीक है। आज मैंने शीट भी बना दी है, और अभी मैं ग्रुप में शेयर भी करने जा रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास शीट आ चुकी है जो भी क्वेश्चंस है। ऋषभ के भी कई मल्टीपल राउंड हुए, तो मल्टीपल एक्सपीरियंस होते हैं, और एक्सपीरियंस से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो भाई इनका भी लगभग एक ऑफर लेटर तो आ चुका है। अभी मे बी जब एक आ जाता है तो मल्टीपल भी आते हैं, तो मान के चलो एक आध हफ्ते में 2-3 ऑफर भी आ जाएंगे, ठीक है। और किसी ने दिया भाई, ट्राई किया? बोलो, एनीबॉडी एल्स जिसने इंटरव्यू ट्राई किया हो? सोनी, शिल्पा, प्रदीप? सर मेरा तो नहीं रेज्यूमे ही नहीं बना। सर, आई थिंक ड्रिग ने आपने बोला दिया, तो थोड़ा ड्रिग रिव्यू ने करके ज्वाइन नहीं बताएंगे। किया। ड्रिग ने इंटरव्यू दिया है? अच्छा, हाँ ड्रिग बता रहा था कि कैसा। ऋषभ तुम थे क्या उसके इंटरव्यू में? सर एक्चुअली उसका कुछ हेल्थ इशू हो गया था, तो उसने आज आज उसका इंटरव्यू था, बट उसने दिया नहीं। तो उसने मंडे को करा लिया। रीशेड्यूल करा लिया ना? हाँ सर, दो दो इंटरव्यू मंडे को उसका, एक 2 बजे है, एक शायद 4 बजे। ठीक है। कहाँ कमी आ रही है उसको? तो कमी ऐसा सच पहले तो देखो कॉल ही नहीं आ रही थी स्टार्टिंग में, तो फिर उसके बाद आना शुरू, जब ऑटोमेशन भरना शुरू किया तो आना शुरू हो गई कॉल। हाँ तो अब कॉल उसके आती बाद है। तो फिर? फिर अभी पहला ऑटोमेशन का इंटरव्यू उसका वही है सर, ऑटोमेशन प्लस मैनुअल। मैनुअल में तो एक सर हुआ था उसका, तो उसमें टेस्ट हार्नेस और जेसन स्टरलाइजेशन ऐसे क्वेश्चन पूछे, तो मतलब उनको लेने का मन नहीं था सर वो। वो कोई रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं है। हम्म, कोई बात नहीं, देखो देखो ऐसा होता है ना, 2-4 इंटरव्यू तो खुद को इंट्रोस्पेक्ट करने में लग जाते हैं कि हमारी कमी कहाँ पे है। यस। कम्युनिकेशन में कमी हो रही है, एक्सप्लेनेशन में कमी हो रही है। कई बार सब कुछ आते हुए एक्सप्लेन नहीं कर पाते, हाँ तो सर, ये तो एक्सप्लेनेशन में दिक्कत है, कम्युनिकेशन में दिक्कत है, कोडिंग में दिक्कत है, सिलेनियम में दिक्कत है, या फिर सिनेरियो बेस में दिक्कत है। तो ये मान के चलो 2-3 इंटरव्यू तो सबको वेस्ट करने ही है। समझ पा रहे हो कि नहीं? सब लोग ध्यान से सुन लो। तो और देखो ये बच्चों ने शेयर किए हैं, ये लेटेस्ट इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे गए अभी। मैं आपके ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ बच्चों।
लेटेस्ट इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और देखो अभी मेरे पास जो ये शीट है इसमें भाई अमरेंद्र, वाशिद, अनुभव, कामनी ने ज्वाइन नहीं किया क्या, उपासना, अंकुर, प्रदीप, पारस और सोनी श्रीकांत, भाई इन बच्चों का अभी पेंडिंग दिखा रहा है, रिज्यूमे भी पेंडिंग दिखा रहा है और मेरे पास इनका वो भी पेंडिंग दिखा रहा है, सारी डिटेल्स। तो भाई कोशिश करो कि आप लोग मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके जल्दी से रिज्यूमे और एक मॉक दे दो। भाई मॉक देने से मुझे पता चल जाएगा आपका लेवल क्या है, ठीक है ना। जैसे पारस का लेवल बहुत अच्छा है, लेकिन अब इनको मैं कुछ गाइड नहीं करना चाहता। मैं इसलिए नहीं चाहता कि मैं चाहता हूँ ये 1-2 इंटरव्यू दे, अपने आप को खुद से असेस करे कि कहाँ पे लैगिंग हो रही है। समझ रहे हो पारस? और बोलो, यस सर, है यस ना? सर, यस सर। नॉलेज आपके पास है, 1-2 इंटरव्यू दोगे, खुद को असेस करोगे और फिर मेरे पास इंसाइट लेके आओगे कि सर यहाँ पे मुझे लग रहा है आई नीड टू वर्क, देन वी विल म्यूचुअली वर्क, ठीक है। और यस सर। बाकी जिन बच्चों का बिल्कुल, और देखो ट्राई करो मेक स्मॉलर ग्रुप्स, ठीक है ना। जैसे कई 2-3 बच्चे क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं कि अगर कोई इंटरव्यू में फेल होता है तो वो दूसरे पर्सन को वो एचआर का नंबर और इंटरव्यू के क्वेश्चन दे देता है, भाई मुझसे ये पूछा गया फर्स्ट राउंड में। सर वो हम कर रहे हैं सर, हम ऋषभ, ड्रेक, सुशोभन, हम लोग सभी को ही शेयर कर रहे हैं। हाँ तो देखो आप सब में देखा होगा कि आप सबका ही हो गया है ना। सुशोभन कैसा चल रहा है ब्राउजर स्टैक में? हाँ सर, चल ही रहा है। कभी कभी थोड़ा प्रेशर होता है, कभी कभी कुछ होता ही नहीं। ऐसा तो नहीं है कि काम नहीं कर पा रहे? बोलो। वहां पे काम है ही नहीं ज्यादा, मतलब मुझे थोड़ा सेटिस्फाइंग नहीं लग रहा है वहां का काम। काम तो अभी होता ही मैंने नहीं है। काम सर जब ये रियल में टेस्ट काम केस करोगे रिव्यू ना, और टेस्ट केस राइटिंग में क्या डिफरेंस है? टेस्ट केस रिव्यू तो सिर्फ देखना, मतलब रिव्यू करना, रिव्यू राइट? करना वही हो गया, एक बार जब लिख जाते हैं तो उनको रिव्यू करना। तो हाँ सर, अभी काम, फिलहाल मेरा वही चल रहा है, हाँ मतलब तो रिव्यू काम वर्क। ना होता ही नहीं है। जितनी बड़ी कंपनी में जाओगे उतना कम काम होता है, ठीक है ना। तो वहाँ हम्म। सब कुछ पहले से बना होता है, फ्रेमवर्क पहले से बने होते हैं, टेस्ट केस पहले से बने होते हैं, ठीक है। कभी कोई फेल हो गया, कुछ हो गया तो उसको रीटेस्ट वगैरह करना पड़ता है या उन टेस्ट केसेस को और रिफाइन करना पड़ता है। तो सब चीज़ पहले से हुआ रहता है, तो बहुत ही मिनिमल काम होता है। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे और जितनी छोटी में जाओगे उतना मोर इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन एक चीज़ आपको ये करनी है कि आपको सुशोभन प्रोसेस का पार्ट बनना है। प्रोसेस का पार्ट मतलब जो भी टेस्ट केसेस है, जितने मॉड्यूल्स है, ट्राई टू गेन एज मोर इन्फो एज यू कैन। जो भी हाँ जिस फॉर्मेट में वो टेस्ट केस लिख रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट है, उन सबको रीड आउट कर लो। हो सके एक कॉपी अपने पास रख लो, स्क्रीनशॉट्स रख लो, ताकि कल को आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट करना हो तो आप बता पाओ कि भाई इस तरीके से हम टेस्ट केस लिखते थे, इस तरीके से टेस्ट सूट बनाते थे, इस तरीके से स्टेप्स लिखते थे, ये वाला टूल हम यूज करते थे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? हाँ सर। है ना। वो लोग ना जस्ट ज्यादा कुछ बता नहीं रहे, मतलब पता नहीं क्यों। मैं पूछा था उनको कि मुझे बता दो मॉड्यूल वगैरह ये वो, तो वो लोग इतना ज्यादा बताते नहीं है। इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा नहीं ना। अभी धीरे धीरे जब आप प्रोसेस में जाओगे तब आपको हम्म। पता चलेगा। अभी कितना टाइम हुआ है? अभी तो कितना हुआ, मतलब 2 हफ्ता का एंड कुछ हुआ तो है। 2 हफ्ता तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। महीने भर तक तो कई बार फॉर्म डॉक्यूमेंटेशन और बस डॉक्यूमेंट ही पढ़ लो, इतना ही बहुत होता है, ठीक है ना। तो अब उसको उससे कंपेयर मत करो जो आप पहले जॉब करते थे नॉन टेक, जिसमें बारह हाँ हाँ। घंटे 10 घंटे बिल्कुल रगड़ देते हैं, ठीक है ना। बस और यहाँ पे ये वो है कि जो भी सब चीज, लैपटॉप। जैसे आपको टेस्ट केसेस दिए किस फॉर्मेट में दिए, एक्सेल में दिए किस में दिए? हाँ, स्प्रेडशीट में। स्प्रेडशीट में दी ना, तो आप उस फॉर्मेट को देखो भाई, क्या फॉर्मेट यूज किया जा रहा है, क्या जो हमने पढ़ा है उससे अलग है। और थोड़ा बहुत अलग है, मतलब ऐसे वो जो टेस्ट केसेस है वो इतना सिमिलर नहीं है हमारे फॉर्मेट से, बस हम्म, थोड़ा सा अलग है। मगर है तो मतलब आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा वो प्रोजेक्ट में, सो दैट हम्म, उसके बाद ही आप समझ तभी पाओगे आपको क्या समझ चल पाएगा रहा कि ये है। रेफरेंस किसके लिए दिया गया है ना। हाँ 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 हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी अपनी तरफ से कंटिन्यू रखना। कम्युनिकेशन इज द की ऑफ सक्सेस, है ना। कोई ना कोई हाँ आरएम होगा आपका जिसको रिपोर्ट करते होंगे, है ना, टीम लीड होता होगा, हाँ, या नहीं, कोई ना पीएम कोई। के साथ डायरेक्ट मीटिंग रहता है, पीएम ही टास्क देता है, हाँ सब तो कुछ पीएम ही पीएम से करता है। बात करते रहना है, सर ये तो मैंने कर लिया, व्हाट इज द नेक्स्ट, ठीक है। हम्म। बाकी कोई इशू नहीं है। सैलरी पूछा था कब तक आई? नहीं नहीं पूछा था सर। एचआर से पूछ लेना, क्योंकि कई बार अकाउंट क्रिएट नहीं होता जिस वजह से सैलरी क्रेडिट नहीं हो सकती। वो तो उस दिन मांग के ले गए थे, अकाउंट नंबर वगैरह वगैरह जो चलो भी है। फिर तो कोई दिक्कत नहीं। तो बाकी देखो अभी मुझे यहाँ पे लग रहा है जो प्लेसमेंट रेडी स्टूडेंट है, एक तो हमारे पारस हो गए, ठीक है।
प्रदीप आपकी क्या तैयारी है? सर पहले मैं सर मॉक दूंगा, उसके बाद फिर से मैं कुछ बता सकता हूँ। अमरेंद्र, आप और वाशिद खान की क्या तैयारी, जल्दी बताओ। नहीं तो मैं आप लोगों का एक ग्रुप बना रहा हूँ, है ना, जैसे इन बच्चों का ग्रुप बना और ग्रुप के सारे बच्चे प्लेस हुए, तो आपका भी एक बना देते हैं। तैयारी है तो बताओ, एक्टिवली अप्लाई कर रहे हो तो बताओ, अदरवाइज अगर आप कहीं बिजी हो तो फिर बताओ। रिज्यूमे तो मैं तुम्हें अभी बनवा दूंगा, तुम्हें कल रिज्यूमे तुम सबका बनवा दूंगा। हाँ, तो देखो भाई, अभी करंट का प्रोग्रेस ये है कि भाई हम क्या करने वाले हैं, एक एक दो क्लोज्ड ग्रुप बनाएंगे, 4-4 5-5 बच्चों के 2 ग्रुप बनाते हैं, और फिर इंडिविजुअली मैं हर ग्रुप में अलग अलग वैकेंसी भेजूंगा। ग्रुप ए में अलग वैकेंसी, ग्रुप बी में अलग वैकेंसीज, ठीक है। उसके बाद आप लोग इंटरव्यू दो, अप्लाई करो, फिर स्विच कर देंगे। एक ग्रुप में कुछ एचआर की मेल आईडी भेजूंगा, दूसरे ग्रुप में बी। फिर आप लोग दो, जिसका शेड्यूल हो वो बताओ, ये क्वेश्चन पूछे गए, और साथ साथ आपको भी कैसे अप्लाई करना है वो आप लोग भी एक बार एक्टिवली अप्लाई करो, तो कॉल्स आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। अगर मैं बताऊं कि मैं 5 बच्चों की बात कर लूँ, जूही, ऋषभ, सुशोवन और ड्रेक हो गया एक, चलो मान लो ड्रेक को भी मान लो, थोड़ा वो ज़्यादा एक्टिव बच्चा नहीं है, ठीक है। तो ये 5-6 बच्चे अगर मैं बोलूँ तो आई थिंक पिछले 2-3 महीने में ही उन्होंने करीबन 20-22-25 इंटरव्यू क्रैक कर दिए होंगे। क्रैक का मतलब अटेम्प्ट कर दिए होंगे, है ना। तो दैट मीन्स दे हैव 25 एचआर के उनके पास कांटेक्ट भी है, उनकी बात भी चल रही है। और अगर यही 22 कांटेक्ट किसी और बच्चे को मिल जाए तो उसके 3-4 इंटरव्यू आराम से शेड्यूल हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से डेटा इंपॉर्टेंट होता है, कंपनी में हायरिंग लगी रहती है, कभी फेल हो जाती है, कभी फिर आ जाती है, कोई रिजाइन डालता है। तो आपको अपना डेटाबेस मेंटेन करके रखना है। किसी भी एचआर की कॉल आती है, उसका नंबर नोट करो, उसकी ईमेल रख लो अपने पास, फ्यूचर कम्युनिकेशन के लिए भी काम आएगी। जब आप 1 साल बाद स्विच करोगे, या कभी भी आपको ऐसा लगा कि भाई इस कंपनी में दिए हुए 3 महीने हो गए, आप खुद से भी रीअप्लाई कर सकते हो। तो ऐसा मत करना भाई, कोई कॉल आ रही है उसको सीरियसली ना लो, बात करो, अपना डेटाबेस बनाओ, और इसी तरीके से काम करेंगे। ग्रुप ए से जो क्वेश्चन पूछे गए वो ग्रुप बी को शेयर किए जाएंगे, और ग्रुप बी से जो शेयर किए गए ग्रुप ए से पूछे जाएंगे। तो देखो, एक तो मेरे पास अभी ये आया भाई, एक डॉक मेरे पास ये आया है जो बच्चों से पूछे गए क्वेश्चंस, मैं इसकी पीडीएफ बना के आपको दे देता हूँ, ठीक है ना। इसमें मैनुअल के और ऑटोमेशन के यहाँ पे लिखे हुए हैं, थोड़े कम क्वेश्चन है ये। क्यों भाई ऋषभ? मैंने जो आपको भेजा है वो वाला डॉक्यूमेंट खोलिए। हाँ, एक ही तो एक में डॉक्यूमेंट है। कंबाइंड हो गए होंगे हाँ, सारे, ये है क्वेश्चन, है ना। अलग अलग कर दिए थे ना, तो सर कंबाइंड एक बार होंगे। ये वाला जो है ना सर, ये शीट 1 शीट 2 सेम ही है, ठीक है। हम्म। ये मेरा और सुशोभन का कलेक्शन है, और आरडी मैनुअल, आरडी ऑटोमेशन ये आपका ऋषभ का कलेक्शन है। ऋषभ और ड्रेक का कलेक्शन है। तो देखो बच्चों, इसमें ये सारे क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं, और इस सब में आपने लगभग ये पढ़े हुए क्वेश्चंस है, जैसे आपको दिख रहा है डिफेक्ट लीकेज, बग रिलीज, प्रायोरिटी सीवियरिटी, बग लाइफ साइकिल, एपीआई टेस्टिंग, क्यूए क्यूसी, एसडीएलसी, ये सारे हमने पढ़ रखे हैं, ठीक है। व्हाट इज टेस्ट केस, और सारे क्वेश्चन, व्हाट इज वैलिडेशन, वेरिफिकेशन, एग्जिट क्राइटेरिया, और ये सारी की सारी चीजें, कोई भी क्वेश्चन आप उठा लोगे, टीडीडी बीडीडी पढ़ रखा है, मैनुअल टेस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, जब आप एक बार गेट पुट पोस्ट पैच मेथड क्या होते हैं, ठीक है ना। आरसीए क्या होता है, आरसीए का मतलब होता है रूट कॉज एनालिसिस, मतलब कोई भी डिफेक्ट क्यों आया, ठीक है, उसका रूट कॉज। एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा जो दाएं बाएं भी होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये सब एक बार आप देख लेना क्या क्वेश्चंस है अपनी तैयारी के बाद। इसमें ऑटोमेशन भी है, मैनुअल भी है, और ऑटोमेशन को लेके कोई डरो मत। 15-20 प्रोग्राम तैयार कर लो जो बताए गए हैं, और जस्ट अटेम्प्ट द इंटरव्यू। सिलीनियम में कोई आपको हिला नहीं सकता, टेस्ट इंजन में कोई हिला नहीं सकता। फ्रेमवर्क का थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, या अवॉइड कर लो फ्रेमवर्क की, भाई हम फ्रेमवर्क में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है, हमें प्री डिफाइंड फ्रेमवर्क है, हम बस उसमें स्क्रिप्ट ऐड करते हैं, ऐसा भी बोल सकते हो। और प्लस फ्रेमवर्क में भी थोड़ा सा काम करेंगे, ठीक है। जो लोग ऑटोमेशन के लिए जा रहे हैं उनका एक अलग सेपरेट बना के फ्रेमवर्क की तैयारी करा लेंगे। अब मैं 8:30 बजे वाले बैच में फ्रेमवर्क करा रहा हूँ, तो जितने भी ऑटोमेशन के बच्चे हैं सबको उसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है ऋषभ। फ्रेमवर्क स्क्रैच से करा रहे हैं, तो इस बार एक पूरा प्रोजेक्ट यस लेंगे सर। और दोबारा से प्रैक्टिस करा देंगे जहाँ जहाँ पे भूल रहे हो, ठीक है। 8:30 बजे नहीं, 9:30 बजे, ठीक है।
तो चलो ये बात भी हो गई। सागर आपका मैनुअल तैयार है क्या? सर अभी वो जीरा अजाइल टूल रह रहे हैं एपीआई वगैरह। चलो बात सर करेंगे। मेरा भी ऑटोमेशन में भी ठीक नहीं है हिसाब किताब, मैं भी मैनुअली टारगेट कर रहा हूँ। हाइब्रिड करो, अप्लाई दोनों के लिए करो। कई बार हाँ ऐसा सर। होता है ऑटोमेशन का इंटरव्यू बोल के 90% मैनुअल होता है, बस एक आध एक्सपाथ निकलवा लेते हैं, समझ गए ना? यस सर। तो क्यों एक्सपाथ वगैरह तो निकालना आता ही होगा पारस? हाँ सर आता है, वो तो आता है, तो ये बस बेसिक्स तो आते सर हैं। मैं एक बात बोलूं, मुझे जो एक्सपीरियंस से पता चला है, मैं बता रहा हूँ ना, हमारे साथ भी होता था जब हम भी इंटरव्यू देते थे ऑटोमेशन का बोल के, पूरा मैनुअल का इंटरव्यू लिया, लास्ट में एक एक्सपाथ निकलवा लिया और लोकेटर क्या होते हैं ये पूछ लिया। ठीक है, कई बार हंसी आती थी कि यार हम इतना डर रहे थे इस ऑटोमेशन के इंटरव्यू के लिए और पूरा मैनुअल लेके एक्सपाथ निकलवा दिया। तो यस सर, मेरे साथ तो यही हुआ था, पूरा हाँ, ऑटोमेशन बोल के मैनुअल एक बार पूरा प्रोग्राम बना के हार्ड असर्शन से बोला सॉफ्ट ये हार्ड असर्शन हटा के दिखाओ, फिर स्कैनर क्लास लगा के करना पड़ा। हाँ तो वही होता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, अटेम्प्ट हम सारा करेंगे। और बाकी हितेश एक बार तुम इंटरव्यू शेड्यूल जब हो जाए तुम्हारा अच्छा राउंड मुझे बताना। ये शीट्स मैं आपको भेज रहा हूँ बच्चों, ठीक है सर। ये शीट देखो, और कल मैं फ्री हूँ, मैं आपको 1 बाय 1 कॉल करता हूँ। इस शीट में अगर कोई बच्चा मिसिंग है तो मुझे बता दो, मैं 1 बाय 1 आप लोगों का सबका 1 बाय 1 इंटरव्यू रिज्यूमे बनवा देता हूँ, पीयर ग्रुप बनवा देता हूँ, और इस शीट में आपको शेयर कर देता हूँ। मैं प्लेसमेंट ग्रुप में शेयर करूंगा तो इस बेटर है कि भाई आप लोग ना प्लेसमेंट ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहीं पे शेयर कर देंगे। और कल से भाई कर रहे हैं एक्टिवली प्लेसमेंट की स्टार्ट, ठीक है? डेली आपको वैकेंसीज आ जाएंगी, ठीक है? 10-10 20-20 वैकेंसी डेली मिल जाएंगी। ग्रुप ए को अलग मिलेंगे, ग्रुप बी को दूसरी मिलेंगे, फिर स्विच कर लेंगे। प्लस मेरे पास एचआर के नंबर है बच्चों, थोड़ा सा वो एचआर के नंबर अपडेटेड नहीं है, तो कई बार ऐसा होता है। हाँ, शिल्पा आपका सीवी देखा, उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है, कल 1 to 1 डिस्कस करके करवा दूंगा, ठीक है? तो कई मेरा बार होता है भी एचआर, देख लीजिएगा। आपका भी देख लिया सोनी, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, ठीक है? हाँ। तो कई बार ऐसा होता है ना कि एचआर जब कम्युनिकेशन करते हैं तो एचआर एक बार में कॉल नहीं उठाते हैं, कंपनी स्विच कर देता है। तो अगर मैंने आपको 60-100 नंबर दिए तो 10-20 नंबर ना भी लगे तो घबराने की जरूरत नहीं है। पहले मैसेज करो, फिर व्हाट्सएप करो, और फिर दोबारा फॉलो अप करो जिन्होंने फ़ोन नहीं उठाए। इस तरीके से काम होता है। तो मैं जो आपको नंबर दे रहा हूँ भैया, टीसीएस के दूंगा, इन्फोसिस के दूंगा, कैप जेमिनाई के दूंगा, माइंड ट्री के दूंगा, सबके दूंगा एचआर के नंबर, ठीक है? तो केयरफुली बात करना, ढंग से बात करना, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है? चलो, तो आज का मेन एजेंडा यही था भाई कि कौन तैयार है कौन नहीं। कई सारे बच्चे ऑफर आ चुके हैं, ठीक है? कई ऑफर के फाइनल स्टेज में, लेकिन जैसे कई बच्चे हैं जो उतरे ही नहीं, ठीक है? तो मेन गोल है उनको उतारना इंटरव्यू में। और अगर किसी का मॉक वगैरह कोई अपने आप को इम्प्रूव कर चुके, जैसे पारस में चाहता हूँ मैं आपका एक बार और लूँ, ठीक है ना? थोड़ा टेस्ट केस राइटिंग पे आप काम करो, एक आध बार आपको मॉक में और लूँ, है ना? ओके सर। क्योंकि सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस नहीं थी, आप अच्छे कैंडिडेट हो, पोटेंशियल। आप जैसे बच्चों को मैं 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में प्लेस करा देता हूँ, ठीक है ना? विद सच कम्युनिकेशन एंड पेशेंस और लिसनिंग स्किल है आपकी, 2 हफ्ते में प्लेस करा सकता हूँ। अगर आप बिल्कुल, आप जॉब करते हो अभी? नो सर। तो आप मुझसे कल एक बार कॉल करना, ठीक है ना? हफ्ते में ओके सर। प्लेस करा दूंगा। और बच्चों एक मैंने 5 वीडियोस की प्लेलिस्ट दी थी, ऑनेस्टली बताना कितने बच्चों ने वो देखी है? सर हम पूरा देखे थे। हाँ सर देख ली सर। 4th और 5th पार्ट देखा था जिसमें मैंने बताया था कि कैसे अपने आप को लिंक्डइन से इनसाइट निकालने। हाँ सर आप दिखाए थे, भेजे थे। पारस आप बताओ, आपने देखा था? हाँ यस सर, देखा था कैसे निकालना है। समझ में आया कैसे निकालना है? हाँ सर। तो वो प्रोसेस ट्राई किया आपने? अभी सर वो ट्राई नहीं किया सर, क्यों नहीं किया? वो बस फुल ऐसे टाइम ही नहीं। प्रोसेस है, उसमें डेली कम से कम 1 घंटा 2 घंटा देना ही देना है। जो नौकरी वोकरी पे अप्लाई करना छोड़ दो, कोई रिजल्ट नहीं उनका, ठीक है? ओके सर। जो तरीका बताया, एक बार आप मुझे कल कॉल करो, आपकी प्लेसमेंट कराते हैं। अमरेंद्र वर्मा और वाशिद आप भी मुझे कॉल करो, आपकी प्लेसमेंट कराते हैं। हितेश आप भी मुझे कॉल करना एक बार, आपकी प्लेसमेंट उठाते हैं। और बच्चे सागर, सोनी और शिल्पा, है ना? आप तो वर्किंग हो, आप एक बार अपना नोटिस पीरियड क्लियर नो करो। सर, मैं हाँ वर्किंग सोनी, नहीं हूँ सर। आपने छोड़ दिए जॉब?
नहीं सर, मैंने किया ही नहीं, आपको बताया था ना मैंने, मेरा 2023 में ग्रेजुएशन हुआ है। अच्छा सोनी, तो आपके तो ठीक है सोनी, उस हिसाब से तो आपका स्किल सेट ठीक है। एक बार मॉक दे दो मुझे कल, ठीक है? तो देखो ठीक है यहाँ सर। पे मैं जो शॉर्टलिस्ट कर रहा हूँ भाई, प्रदीप एक बार आपका मुझे स्टेटस नहीं पता, पारस भाई डेफिनेटली जॉब लग जाएगी, अमरेंद्र वर्मा की लग जाएगी, हितेश की लग जाएगी, जूही की लगभग लग चुकी है, और ऑफर लेटर बाकी है। श्रीकांत आप तो ठीक चल रहे हो, आप एक बार पर्सनली मुझसे बात करना क्योंकि आपका केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना? यस सर, नोटिस पीरियड वगैरह बहुत चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी। यस सर। शिल्पा आपका क्या सिस्टम है? आपको सिर्फ वर्क फ्रॉम होम चाहिए ना? शिल्पा शर्मा। ऋषभ आप एक बार मुझे बताना, आपके लिए मेरे पास एक जॉब है, मैंने बताया था ना, तो आपसे भी बात करेंगे और मैनुअल टेस्टिंग में भी बात करेंगे एक बार। सुशोभन का हो चुका है, अनुभव आपका मैनुअल तो कंप्लीट हो चुका है, ऑटोमेशन बचा है हाँ ना? हाँ तो आप भी सर, एक अब बार मौका दो मुझे। हाँ सागर मैंने आपका मैनुअल बचा है और ऑटोमेशन भी बचा सर है ना? एक काम यस करिएगा, सर। प्रोजेक्ट हो जाए ना, अनुभव का एक बार आप मॉक ले लीजिए, वो बहुत गलती कर रहा था, मैंने उसका मॉक लिया था, हाँ हाँ, तो सर आप उसको एक बार गाइड कर दीजिएगा, देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ गलती कर रहा है, उसको गाइड इसको कर दीजिए। डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी, कॉम स्किल वीक है ना, तो सर इसका उनको कम्युनिकेट मतलब छोटा सेंटेंस बोलना होगा, कॉम्पैक्ट बोलना होगा, ज्यादा मतलब उसको बड़ा सेंटेंस नहीं बोलना है। उसके लिए कम्युनिकेशन के लिए ना उसको डेफिनेशंस देनी पड़ेंगे। अनुभव जैसे मैंने 2-3 बच्चे लगवाए हैं, घबराओ मत अनुभव, डेफिनेटली हो जाएगा तुम्हारा। तुम जैसे बच्चों पे बहुत ध्यान रहता है, 2-3 बच्चे मैं प्लेस करा चुका हूँ। लोकेशन क्या है अनुभव तुम्हारी? कोलकाता से। कोलकाता। रिलोकेट कर लोग दोनों पाओगे? सेम लोकेशन से है सर, हम और हाँ सर। अनुभव कोलकाता से। है? सर हाँ हम लोग सर दोनों सेम लोकेशन से। अच्छा, दिल्ली आ जाओगे? हाँ बोलिए, आ जाएंगे सर। कितना पैकेज चाहिए? तो शुरुआत दिल्ली कीजिए। में सरवाइव करने के लिए भाई तुम्हें कम से कम 4 लाख 5 लाख का तो पैकेज चाहिए। अच्छा। ठीक है, हाँ सर। चलो देखते हैं एक बार तुम्हारा भी, है ना? तुम डेफिनेशन याद कर लो पर हर चीज की, हाँ सर, याद कर रहे हो वही तो बात। ठीक है? चलो भाई ठीक है, तो एक बार मैं अभी आपके ग्रुप में क्वेश्चंस भेज देता हूँ, आप लोग तैयारी कर लो। फिर से एक बार प्लेलिस्ट भेज देता हूँ, लास्ट के 2 वीडियो देख लो। पारस आप उसको फॉलो करो प्लीज, लास्ट के 2 वीडियोस को डेली 2 घंटा। सर मुझे थोड़ा कुछ बात करनी थी। हाँ आप मुझे कॉल कर लो, ठीक है सर। ठीक है? आप मुझे कॉल कर लो। और सर मैंने बाकी दोबारा भेजा है आपको सीवी, एक बार उसे देख लेना प्लीज, जो आज मैं हाँ भेजा है मैंने। ठीक है, आज वाला भी देख लूंगा। और जी शिल्पा कल मैं आपको कॉल करूंगा, एक बार पिक कर लेना, हम 1 to 1 कनेक्ट करके आपका मॉक भी ले लेंगे और आपका सीवी भी जो चेंजेस है वो भी बता दूंगा, ठीक है? जी, थैंक यू सर। ओके, ठीक है भाई, सब लोग एक बार दोबारा से इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लो, प्लेसमेंट ग्रुप ज्वाइन कर लो, मैं उसमें भेज रहा हूँ, ठीक है? ओके, थैंक यस यू सर। वेरी मच गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू। अनुभव बोल जी। रहे हैं सर जैसा बोले है ना, हाँ वैसा करो, और ना हम आपको वो दे रहे हैं ग्रुप में, इंटरव्यू ग्रुप में ही भेज रहे हैं अपने, हाँ। वो एक पीडीएफ भेज रहे हैं, सबको इसमें से पढ़ सकता है, पूरा उसमें कवर्ड है और बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन आंसर दिया, उसमें से भी लर्न कर सकते हो, अच्छा अच्छा। घबराने का नहीं है, ठीक है? हाँ हाँ कम्युनिकेशन वीक है तो उस पर काम करो, हाँ। ठीक है ना? हाँ दी। हाँ हम भेजते हैं, हाँ। ठीक है, ओके।